नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत पुस्तक प्रभात के आज के इस अंक में। मैं संपूर्ण एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, पुस्तक प्रभात की ये श्रृंखला बहुत ही अ, गतिमान है, मतिमान है। आप सभी के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से अनेकानेक सुधी प्रस्तुतकर्ता, हमारे पाठक इस पुस्तक प्रभात को बहुत ही अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना स्नेह देते हैं। तो आज एक बार फिर से हम ये अंक लेकर के हाजिर हैं और आज मैं जिस पुस्तक के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा, जिसके बारे में आज आपसे बात करूंगा, वो पुस्तक एक ऐसे युवा हस्ताक्षर गुड़िया की है, बेटी की है, बहन मैं कहूँगा उसको, उसकी है और उसका नाम है रीमन नैन। रीमन नैन की पुस्तक जो सबसे पहली पुस्तक उसकी जो प्रकाशित हुई है, काव्य संग्रह है उसका, और वो है, आप देखिए, मन की बात पन्नों पर। ये वो पुस्तक है मित्रों जो बड़े ही प्रयासों से और उसके उत्साह के साथ इसका जब प्रकाशन हुआ तो मुझे भी अवसर मिला था इस अवसर को, इस मौके को साक्षात देखने का। तो पहले रीमन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रीमन नैन जो कि 24 अगस्त 1996 को जिसका जन्म हुआ था हिसार जिले के गांव खेदड़ में। खेदड़ बेशक एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे कलाकार भी हुए हैं, बहुत से ऐसे सर्विसमैन भी हुए हैं जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया है रीमन ने। रीमन अपने आप के अंदर एक बहुत ही उम, विलक्षण प्रतिभा की धनी है और इसी प्रतिभा को उसने अपने काव्य के माध्यम से पन्नों पर उतारना शुरू किया। और जब मैं बालक मंडली कार्यक्रम प्रस्तुत करता था तो उसमें अपनी तोतली सी आवाज़ में ये कोई बच्ची कुछ कविताएं सुनाती थी, बहुत अच्छा लगा। और जब उसको ये आभास कराया कि आप अपना कुछ लिखिए, तो उसके बाद से इस बच्ची ने कलम पकड़ी और जब कलम पकड़ी तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद भरपूर मिला और इसने भी अपनी प्रतिभा को साबित किया। और आज मैं कहूँगा कि बहुत से समारोह का संचालन आप करती हैं, काव्य को लिखती हैं, काव्य की यात्रा को बिल्कुल निरंतर जारी रखे हुए हैं। अनेकानेक कार्यक्रमों में शिरकत करती है और नाटक की बात कहें हम, लेख की बात कहें हम, और हरियाणवी बोली में जो ये बच्ची लिखती है, बहुत अनुपम है अपने आप में। तो आज उसी की ये पुस्तक मन की बात पन्नों पर, आप देखिए दोबारा से इसका व्यू देखिएगा। इस पुस्तक को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ और ये पुस्तक आस्था प्रकाशन की ओर से प्रकाशित की गई है, जो कि जालंधर और नई दिल्ली में जिनके अपने ऑफिस हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इस पुस्तक की। और सबसे पहले जो इस पुस्तक को रीमन ने समर्पित जो किया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। आदरणीय एवं मार्गदर्शक पिताश्री श्री वजीर सिंह नैन और आपके गुरुवर दिवाकर जयंत जी को समर्पित करती हैं ये अपनी इस पुस्तक को। तो ये उनका कहिए कि एक सबसे बड़ा समर्पण है और बहुत अच्छा लगता है जब रीमन को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो एक कविता में आप देखिएगा बानगीस की, ये लिखती हैं जो कवि का इसका टाइटल है, जो शीर्षक है, जय बेटी संस्कारी हो, जय बेटी संस्कारी हो। रीमन लिखती है कि मैं निडर होकर चालूंगी, जय थोड़ी सी समझदारी हो, मैं भी पढ़ जाऊं बढ़ भी जाऊं, जय बेटी संस्कारी हो। छोटी सी गलती पे क्यों छोरी शर्मसार हो से, छोरा भी उस गलती का उतना ही हकदार हो से, जय बापू ने अपनी बेटी बेटे तभी प्यारी हो, मैं भी पढ़ जाऊं बढ़ जाऊं, जय बेटी संस्कारी हो। जिस गली में मेरा आना जाना परमानेंट से, एक नहीं मेरे ऊपर आवे बहुत घने कमेंट से, उन कमेंटा में मैं भी क्यों गलती मारी हो, मैं भी पढ़ के जाऊं बढ़ जाऊं, जय बेटी संस्कारी हो। एक हाथे ताड़ी ना बाजे दोनों मिलकर काम करें, छोटी सी गलती पे क्यों छोरी पे लगाम करें, ख्वाब रिमन के चढ़े शिखर, जय कलम की कलाकारी हो, मैं भी पढ़ जाऊं बढ़ भी जाऊं, जय बेटी संस्कारी हो। बहुत अच्छा लिखा है आपने। और इसके बाद अनेकानेक कविताओं के साथ जो इस पुस्तक को इन्होंने शीर्षक दिया है, मन की बात पन्नों पर, वो कविता मैं आपके सामने रख रहा हूं। रिमन लिखती है, अपने भाव या खोल कर बता गई, मन की बात पन्नों पर आ गई। बहुत अच्छा। अपने भाव या खोल कर बता गई, मन की बात पन्नों पर आ गई। जो देखा जो सोचा जो दिल ने महसूस करया,
वह बात लिखी मन ने जिसने मन कंफ्यूज करया। एक स्टेज एक एक स्टेज जिंदगी की मने बहुत कुछ सिखा गई। अपने भाव या खोल के बता गई। मन की बात पन्नों पर आ गई। लिखती हैं आगे, जे जिंदगी में मैं एक एक पल भी हंसी रोई थी। जे जिंदगी में मैं एक एक पल भी हंसी रोई थी। अपने दुख सुख बांटन ने मने अपनी कलम टोई थी। मेरी कलम मेरा मेरी कलम मेरा सुथरा साथ निभा गई। और मन की बात पन्नों पर आ गई। कौन किसका कड़ता आया, कलम मेरी फ्रेंड बनी। देखिए आज के बच्चों में ये है कि भाषा में वो हर भाषा का, चाहे अंग्रेजी है, हिंदी है, हरियाणवी है, उर्दू है, सब शब्दों का समावेश कर लेते हैं। उनको बस अपनी बात कहने के लिए एक भाव चाहिए, भाषा कोई भी हो। तो रिमन ने भी लिखा है, कौन किसका कड़ता आया, कलम मेरी फ्रेंड बनी। जो सूं मैं इसके कारण, रिमन की आज यह ब्रांड बनी। आगे हाँ लिखा है, संपूर्ण की मेहर बालक मंडली, दिवाकर जी जो चमका गई। और मन की बात पन्नों पर आ गई। लिखा है अपने मन से इन्होंने श्रद्धा स्वरूप जो जिक्र किया है। बहुत धन्यवाद, आभार इनका। तो ये इनकी कविता थी। अब इसके बाद जो बात हम देखते हैं, इनका एक भाव देखिए जो इन्होंने लिखा है। लिखती है, शीर्षक है कविता का, देख खेल मेरा। देख खेल मेरा इसी संकलन से है। मैं खेल लूंगी, देख खेल मेरा माँ, सब ते आगे जाऊंगी, याद करेगी दुनिया मन्ने, मैं तेरा नाम चमकाऊंगी। बहुत अच्छे। खेल के कारण गीता बबीता माँ हमारे देश की शान बनी। खेल के बल पे वाह साक्षी हमारा स्वाभिमान बनी। साइना सानिया हमारा मान बनी, जा ओलंपिक में मेडल लाऊंगी, याद करेगी दुनिया मने, मैं तेरा नाम चमकाऊंगी। उतर जाऊं मैं पाले में, जे मिल जाए तेरी शाबाशी री, तू दे दे इतनी सी आज़ादी, जा मेरी मंजिल तलाशी री। सुधरे हालात, जे मिले तेरा साथ, कुछ अलग करके दिखाऊंगी, याद करेगी दुनिया मने, मैं तेरा नाम चमकाऊंगी। तो ये इस कविता का एक मर्म है। अगली जो एक कविता लिखी है रिमन ने, जवान, हमारे देश के जवान हैं उनको समर्पित करती हुई अपनी शब्दों को इस प्रकार से ये एक तारतम्य देती हैं। नींद अपनी खो के ने, करे पूरी नींद भारी से, भारत भूमि उनने लगे अपनी जान ते प्यारी से। वो धरती माता खातिर खोवे अपनी जवानी से, अपने देश की खातिर देवे जिंदगी कुर्बानी से। सोच सोच परिवार की खातिर, मन में रहे उचाटी से, तिलक लगा के माथे वो चूमे अपनी माटी से। मन के में विश्वास भरया, भीतर में चिंगारी से, भारत भूमि उड़ने लगे जान अपनी प्यारी से। कितना अच्छा लिखा है कि भारत भूमि उड़ने लगे जान अपनी प्यारी से। चलिए अब इसके बाद बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, और एक किसान के बारे में भी, क्योंकि किसान का दर्द रिमन ने बहुत मंचों पर कहा है और यहाँ पर भी उसने किसान को बिल्कुल याद किया है अपने शब्दों के माध्यम से। लिखती हैं, खेता में देखो क्यों कर अरमान जड़े, जड़ी कोई फसल नहीं, जमींदार किसान जड़े। बहुत सुंदर। एक दो नहीं कितने गिनाऊं, दुख सह रहा कई लाख न्यूं, खेता में उगता सोना, बन गया देखो राज्यों। इब पकड़े कौन सी साख यूं, खेत खड़े हे राम जड़े, जड़ी कोई फसल नहीं, जमींदार किसान जड़े। तो ये थी रिमन की कुछ कविताओं की बानगी। हालांकि इसमें बहुत सी कविताएं हैं, बहुत कुछ लिखा है उसने। आवाज़ दामिनी की, कलाकार, और इसके अलावा अनेक अनेक बातों को लिखती हुई संभाल राखी कमान तने 50 कविताओं का संकलन ये पुस्तक है, मन की बात पन्नों पर। अगर कभी आपको अवसर मिलता है तो ज़रूर पढ़िए इसे, देखिए, और अगर आपको कहीं आपके मन को छू जाता है तो इस बिटिया को आप आशीर्वाद भी दे सकते हैं अपना। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, और ये अनुरोध कि कोरोना काल के इस संकट में अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, और ख़ास तौर पर जिस प्रकार का आजकल प्रदूषण का चल रहा है उससे भी अपने आप को सुरक्षित रखिए, तंदुरुस्त रहिए, सेहतमंद रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए प्रणाम, नमस्कार।